सनातन समाजवाद है, लेकिन समाजवाद नवाजवाद है। समाजवाद नमाजवाद है। समाजवाद अलगाववाद है। समाजवाद का मतलब परिवारवाद है। तो उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाने का काम, तालिबान के रास्ते पे चलाने का काम समाजवादियों ने किया। उन्होंने कहा सनातन ही समाजवाद है, लेकिन सच बात यह है, बिल्कुल ठीक है जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मगर एक सवाल पैदा होता है। सनातन समाजवाद है, लेकिन समाजवाद नवाजवाद है। समाजवाद नमाजवाद है। समाजवाद अलगाववाद है। समाजवाद का मतलब परिवारवाद है। उत्तर प्रदेश में सनातन का नाम समाजवाद नहीं है, नमाजवाद का नाम समाजवाद है। तो फिर क्या माने इसमें? मैंने अपना विश्लेषण कर दिया। समाजवाद का विश्लेषण शंकराचार्य जी ने जो किया है, उनकी राय है, उनका दृष्टिकोण है। मेरे दृष्टिकोण में उत्तर प्रदेश में समाजवाद का मतलब नमाजवाद, समाजवाद का मतलब अलगाववाद, समाजवाद का मतलब परिवारवाद। मुख्यमंत्री जी ने भी सभा की है, वहाँ हनुमानगढ़ी में उन्होंने बोला है कि जिन लोगों ने इजाज़त दी थी जो है मंदिर की सीढ़ियों पे नमाज की, क्या वो जामा मस्जिद में भी इजाज़त दे सकते हैं? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पे उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की बहुत बीमारियों का इलाज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बीमारियां अभी बची हैं जिनका इलाज करना बाकी है। और योगी जी बीमारी की जड़ पर बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम और उत्तर प्रदेश को, जो उत्तर प्रदेश भगवान राम और कृष्ण की धरती है, जिस उत्तर प्रदेश में सनातन का अंतिम अवतार श्री कल्कि भी उत्तर प्रदेश की ही धरती पर अवतार लेंगे, ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान कल्कि की अवतरण स्थली है, ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान राम की अवतरण स्थली है, ऐसा उत्तर प्रदेश जो भगवान कृष्ण की अवतरण स्थली है, उस उत्तर प्रदेश को तालिबान बनाने का काम, तालिबान के रास्ते पे चलाने का काम समाजवादियों ने किया। तो ये जो समाजवाद है, जो अखिलेश यादव जी का समाजवाद है, ये लोहिया के समाजवाद से मैच नहीं करता। लोहिया का समाजवाद दूसरा है, अखिलेश यादव जी का समाजवाद एकदम अलग है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अखिलेश यादव जी का समाजवाद सनातन नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव जी का समाजवाद परिवारवाद है, अलगाववाद है और नमाजवाद है। उधर 13 जुलाई को सीजीआई के यहाँ भी राम मंदिर जो चंदा मामला है उसमें सुनवाई होने की वो है, खुद सीजीआई करेंगे। देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्ट घटा है, तो ट्रस्ट को सबसे पहला काम करना चाहिए कि अपने ट्रस्ट का ट्रस्ट कायम करना चाहिए। चंपत राय जी का इस्तीफा हुआ, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हुआ, अब 23 लोगों का और इस्तीफा हुआ है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन पूरे के पूरे ट्रस्ट को इस्तीफा देना चाहिए और सनातन की अग्नि परीक्षा का जो ये समय चल रहा है, ये दौर चल रहा है, उसमें शामिल होना चाहिए। ये छोटा विषय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भारत की उच्चतम अदालत, भारत की सर्वोच्च अदालत में ये विषय गया है, तो मुझे लगता है कि इस पे सुनवाई होगी और होनी चाहिए, क्योंकि ये विषय एक सामान्य चोरी का नहीं है। ये विषय लोगों की आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है, करोड़ों हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी आस्था की चोरी हुई है, उनके विश्वास की चोरी हुई है, उनके भरोसे की चोरी हुई है, उनकी श्रद्धा की चोरी हुई है। तो यदि कोई सुप्रीम कोर्ट गया है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई है,
तो मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसका संज्ञान लेगा। अब जो फैसला होगा उसकी प्रतीक्षा है। उधर कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे का भी एक रिएक्शन आया, वो कह रहे हैं कि जो कलमा पढ़ने वाले हैं वो भगवान राम का टीका लगा रहे हैं आजकल। देखिए, भगवान राम तो सबके हैं, जो कलमा पढ़ने वाले हैं या कलमा नहीं पढ़ने वाले हैं। भगवान राम उनके भी हैं जो भगवान राम को नहीं मानते, इसीलिए वो राम है। राम सबके हैं और सब राम के हैं। और भारत में जिसने जन्म लिया है, भारत की जो भूमि है ये राम की भूमि है। तो भारत की भूमि राम की भूमि है, भारत की भूमि सनातन की भूमि है। तो जिसने भारत में जन्म लिया है वो चाहे राम को मानता है या नहीं मानता है, वो सनातनी है। उधर ये भी माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि पंजाब में जो कांग्रेस है उसकी टूट का खतरा जो है वो बढ़ गया है। उधर चरणजीत सिंह चन्नी साहब भी राहुल गांधी को अब अपना लीडर बता रहे हैं। सवाल पंजाब का नहीं है, चरणजीत चन्नी का नहीं है, सवाल वहाँ अमरिंदर सिंह का नहीं है, सवाल वहाँ नवजोत सिद्धू का नहीं है, सवाल है राहुल गांधी का। राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं हो सकता। यदि कांग्रेस को बचाना है तो राहुल गांधी जी को हटाना होगा। उधर राहुल गांधी ने जो भगवान राम पे टिप्पणी की थी 24 तारीख को फिर सुनवाई है उस पूरे मामले में। देखिए, सच बात यह है कि राहुल गांधी की आस्था, श्रद्धा और विश्वास वो राम में नहीं है। भगवान राम में, भगवान राम की जन्मभूमि में, अयोध्या में उनकी आस्था नहीं है। उनकी आस्था वेटिकन में है। जिनकी आस्था वेटिकन में है वो राम के समर्थन में कैसे हो सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को सद्बुद्धि दें भगवान राम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।